जब हमारे घर में तुलसी बहुत हरी-भरी होती है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। मन में एक पॉज़िटिव वाइब्स आती है। घर में सुख, शांति, समृद्धि रहती है और हमारे हिंदू धर्म में तुलसी को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। हर सुहागिन स्त्री जिनके घर में तुलसी होती हैं, वो सबसे पहले जल देती हैं और तुलसी में 1 लोटा जल देना तो हमेशा ही बनता है। उठकर पूजा-पाठ करो तो सबसे पहले तुलसी से ही शुरुआत होती है। लेकिन जब घर में तुलसी का पौधा सूख जाता है तो हमारे मन में बहुत सारे नेगेटिव विचार क्यों आते हैं कि तुलसी का सूखना अशुभ संकेत होता है, ऐसा क्यों माना जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं सोचना है। तुलसी सूख जाती है तो क्या पता लड्डू गोपाल, हमारे ठाकुर, हमारे माधव, हमारे केशव हमसे कुछ और चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे घर में भी तुलसी का पौधा सूख गया था तो मैंने पहले बहुत कुछ सोचा, फिर मैंने सोचा कि देखें तुलसी के पौधे के लिए हमें क्या करना है। मैंने यहाँ पर तुलसी का पौधा ले लिया है और इनकी जड़ को जो टहनियाँ हैं, डंडियाँ हैं, उनको अच्छे से धुल लेंगे क्योंकि गंदा होता है, धूल-मिट्टी जमा होती है। अब मैं इस वीडियो में प्रॉपर आपको ऐसे चमत्कारी उपाय बताने वाली हूँ कि आप कहेंगे सच में कमाल हो गया। हमें तो ये सब पता ही नहीं था और कम से कम इसमें 4-5 स्टेप आपको देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को कंटिन्यू वॉच करते रहिए। यहाँ पर तुलसी का पौधा मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है, काफ़ी देर तक वॉश करना पड़ता है क्योंकि धूल-मिट्टी ज़्यादा जमी थी इस पर। तो तुलसी का पौधा सूखना अशुभ नहीं मानेंगे लड्डू गोपाल, हमसे कुछ और चाह रहे हैं और कुछ सेवा लेना चाह रहे हैं सूखी तुलसी के तहत, है ना? तो देखो मैंने खूब अच्छे से वॉश कर दिया है धुलते-धुलते। अब मैं इसको 1 दिन सूखने के लिए रखूँगी क्योंकि ये गीला है तो इससे हम कुछ नहीं कर पाएँगे। तो धुलने के बाद मैंने ना इसको अपनी ही छत पे रख दिया था। तो खूब छत को पहले मैंने साफ़ कर लिया था, वहाँ मैंने ज़मीन पर ज़मीन पर सूखने के लिए रख दिया था। कम से कम ये 1 दिन सूखा था तुलसी का पौधा। इस टाइम बारिश का सीज़न है, धूप मतलब आती है और जाती बनी रहती है। तो देखिए पौधा हमारा अच्छे से सूख गया है। अब देखिए मैं इसका क्या करने वाली हूँ। इसका एक उपयोग ये भी है कि ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए इनकी लकड़ियों से ठाकुर जी का हम भोजन बना सकते हैं। ठीक है? यहाँ पर मैंने ये सूखी हुई लकड़ियों को ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक अच्छा-सा साफ-सुथरा पुराना टॉवेल ले लेंगे, उसको बिछाकर हम इनको कूटेंगे। इनकी जो लकड़ियाँ हैं, इनको 3-4 भागों में डिवाइड कर देंगे अलग-अलग तरीके से। तो टॉवेल मैंने ले लिया है, अब इनको फ़ोल्ड करके हम देखो मैंने फ़ोल्ड कर रही हूँ इसको यहाँ पर, फ़ोल्ड करके ना हम इनको कुटाई करेंगे, यानी कि मतलब इनको तोड़ेंगे। क्योंकि अगर ऐसे नहीं करेंगे तो ये अच्छे से टूट नहीं पाएँगी और देखिए हम इनका क्या-क्या करने वाले हैं। मैंने अभी बताया था लड्डू गोपाल का भोग, छोटा-सा चूल्हा बना लो बट पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो लोग गाँव से हैं वो इतना आसानी से कर सकते हैं। कभी रोज़ नहीं तो संडे के दिन तो ये सब बनता है, कर ही सकते हैं। कभी नहीं तो थोड़ी खीर बना दो, हलवा बना दो, तो ठाकुर जी और ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए आप, मैंने इनको तोड़-तोड़ के अलग कर लिया है बट ये अच्छे से बहुत ज़्यादा सूख नहीं पाया था बारिश की वजह से, फिर भी मैंने इनको कोशिश की है इनको तोड़ने की। वीडियो को प्रॉपर वॉच ज़रूर करिएगा। आप कहेंगे सच में आपके घर में बच्चे हैं, आपको सर्दी-जुकाम है, आप इससे फेशियल कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, इतने सारे गुण हैं। देखिए मैं इनको और कूट रही हूँ क्योंकि ये आपको व्हाइट-व्हाइट दिख रहा है, इसका जो कण है दरदरा-दरदरा वो नीचे से टॉवेल से निकल रहा था क्योंकि ये टॉवेल पुरानी थी। अब देखो मैंने इनको कूट के इनकी जो टहनियाँ हैं इनको अलग कर रहे हैं, थोड़ा-थोड़ा इनको बारीक शेप दे देंगे क्योंकि नहीं तो फिर ये मिक्सी में जब हम इनको डालेंगे तो ये टूटेंगी नहीं। अब ये देखो वो अलग कर दिया, ये जो मोटी-मोटी टहनियाँ बची हैं इनको मैंने अलग कर दिया। इनको हम एक साफ डिब्बा ले लेंगे और इसको हम उस डिब्बे में भर के रख देंगे। देखिए ये चूरा मेरा बचा था, अब देखिए मैं उस डिब्बे को तो मैं बाद में देखूँगी, पहले ये देखिए आप। इनका हमें करना क्या है, ये जो चूरा है, ये देखो डिब्बा आ गया, इसमें हम इनको बहुत अच्छे से भर के रख देंगे, जिससे कि ये हम कभी भी जब मर्ज़ी आए तब इनका उपयोग कर सकते हैं। अब उपयोग क्या करना है वो मैं लास्ट में बताऊँगी आपको। तो मैंने जो चूरा इकट्ठा किया था उनको मिक्सी में डालकर उसको पीस लिया था, जो बारीक-बारीक लकड़ियाँ बची थी हमारे पास। मौसम थोड़ा नमी वाला था तो बहुत ज़्यादा नहीं पिस पाया है, लेकिन हाँ, जितना भी पिसा है उससे हम अपनी वीडियो को पूरा कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो देखो इसमें 2 तरह का निकला, एक महीन वाला, एक दरदरा। तो उपयोग दोनों का हमें 3 तरीके से करना है, तो सब कुछ देखिएगा आप। तो मैंने खूब अच्छे से इसको प्रॉपर छान लिया है, छानते ये देखो थोड़ा महीन निकला, ये मोटा वाला निकला। अब मोटे वाले को
हम अलग कर देंगे। ये मैंने अलग कर लिया। इसमें सूखे हुए गुलाब आपके घर में रखे होंगे, आप इसको डाल दीजिए, इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी हो जाएगी। कुछ मैंने लौंग ले ली थी, लौंग को कूट कर हम इसमें डाल देंगे, कुछ लौंग डाल देंगे, ठीक है। फिर मैंने लिए यहाँ पर सौंफ, पिसी हुई सौंफ थी, वो मैंने यहाँ पर लेकर डाल दी है। अब मैंने ली हैं कुछ इलायची के टुकड़े, इलायची जो थी वो भी मैंने यहाँ पर कूट के डाल दी। अच्छा, अगर आपको डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो इसमें मिश्री और शुगर ऐड ना करें, क्योंकि जब आप चाय या जो भी बनाएं उसमें बाद में ऐड कर लें। कभी कभी हमारा फ्लेवर वाली चाय पीने का मन करता है, बरसात का मौसम है, तो हम इस चाय को अगर यूज़ करेंगे ना तो हमारा मतलब एकदम मन खुश हो जाएगा। जब फ्लेवर वाली इसको आप डाल के देखिए चाय में, तो आप कहेंगे सच में आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई, हमें तो ये पता ही नहीं थी। मार्केट से आप फ्लेवर वाली चाय लाना ही भूल जाएंगे। जब आप घर में बना सकते हैं तो फ्लेवर वाली चाय लाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। अब जो ये मेरा एक और बचा हुआ था, मतलब हल्का पिसा हुआ जो मैंने अलग कर लिया था, उसका देखिए, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, इसमें गोपी चंदन मैंने ले लिया था, और गोपी चंदन में इसमें डालेंगे थोड़ा सा देसी घी। देसी घी जब आप डालेंगे तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, यानी ये आपस में मिक्स हो गया है। देखिए, अब हमारे घर में लड्डू गोपाल हैं, तो सुबह सुबह मैं इनका ही तिलक लगाती हूँ, क्योंकि तुलसी इन पर चढ़ती भी है, और इन्हीं का आप तिलक लगाएंगे तो हमारे लड्डू गोपाल, हमारे सांवले सरकार, हमारे ठाकुर, हमारे केशव, मतलब इनको जितने नामों से बुलाया जाए उतना ही कम है। अनंत ब्रह्मांडों की इन्होंने रचना की है, और ये है मेरा बेटा। तो ये पढ़ने में कभी कभी आपके बच्चे चिड़चिड़ाते हैं, पढ़ते नहीं हैं, तो पढ़ने में भी बच्चों का मन लगने लगता है। और इनका सुबह सुबह आप तिलक जरूर लगाइए। छोटे बच्चे चिड़चिड़ाते हैं, रोते हैं, खींचते हैं, तो उनका भी आप तिलक कर सकते हैं। आपके हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, सुबह घर से निकलते हैं, किसी ज़रूरी काम के लिए जा रहे हैं, तो आप उनका भी तिलक कर सकते हैं। बहुत ही इसका तिलक लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। अब देखिए, आप यहाँ पर आप सुबह-सुबह सबके तिलक लगा सकते हैं। अब जो लास्ट में बड़ी-बड़ी लकड़ियाँ जो मैंने डिब्बे में भर के रखी थी, उनको क्या करना है आपको, उनको देखिए आप बारीक-बारीक इनको तोड़ लीजिए, ठीक है? तोड़ने के बाद इनको मैंने इसमें डाला है गूगल। ये सबके घर में आसानी से मिल जाएगा, नहीं होगा तो किसी भी पंसारी के दुकान से आप इसको बहुत आसानी से ले सकते हैं, ठीक है? अब मैं यहाँ पर डालूँगी कपूर, क्योंकि आप कपूर नहीं डालेंगे तो ये जलेगा कैसे, ठीक है। और आपके घर में जैसे कि दिया हम जलाते हैं तो थोड़ी सी रुई की बत्ती हर घर में बच जाती होगी, बट मेरे पास नहीं थी, क्योंकि मैं डेली इसको जलाती हूँ तो रह नहीं पाती है। तो आप रुई की बत्ती जो बची बचाई उनको फेंकने से अच्छा इसी दिए में आप डाल दें, ठीक है। आप इसको जलाकर, अब मैंने ये जो एक दरदरा ये और बचा था, इनका मैं बाद में उपयोग दिखाऊंगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जला दिया है कपूर डाल के, देखिए कितने अच्छे से ये हमारा दिया जल गया है। अब इस दिए को जलाकर आपको करना क्या है, आपको अपने घर में सुबह शाम दोनों टाइम इसको, मतलब जैसे ना दिया पूरे घर में दिखाते हैं, तो इससे हमारे घर की जो नेगेटिव वाइब्स होती है ना, वो सब दूर हो जाती है। घर में रोग बीमारी ये सब चीज़ें बिल्कुल दूर होती उन्नति। मेरे घर में भी बहुत सारी बीमारी फैली थी, बट मैं इसको दिखाती तो बहुत अच्छा मुझे इसका मिल रहा है। अब देखिए, ये जो बचा बचा है हमारा चूरा टाइप का रह गया था, इसका हम क्या करेंगे, भाई बरसात का मौसम है, कहीं कहीं तो कोरोना फिर से दस्तक दे चुका है, तो आप यहाँ पर पानी खौला लेंगे, और खौलते हुए पानी में इसका चूरा है उसको डाल देंगे, ठीक है। सभी को सर्दी जुकाम खांसी हो रहा है। अब इसमें आप थोड़ी सी काली मिर्च, अगर चाहें तो लौंग, थोड़ा सा नमक, सेंधा नमक डालेंगे आप, ठीक है, सेंधा नमक डालेंगे। और अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही तो आप इसमें सौंठ यानी कि और जिंजर, या फिर अदरक नॉर्मली ले लें वो डाल दें। तो इसमें जब सारी चीज़ें आप डाल देंगे तो ये प्रॉपर आपका काढ़ा बनकर बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगा। काढ़ा बन के बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगा, और आप ये घर में किसी को भी दे सकते हैं, बच्चे हों या बड़े, बस क्वांटिटी उनके हिसाब से देते हैं। इसमें आपको सर्दी जुकाम से भी बहुत ज़्यादा राहत मिलेगा। यहाँ पर दिया देखो, मैंने घर में इस तरह से पूरे घर में धूप दिखा दी है, मतलब दिया जो बनाया था बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही मन खुश हो जाता, पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो आशा है, उम्मीद है, और आपसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो आप कहाँ से वॉच कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर आप मुझे फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लीजिएगा। इस तरह से आप ये सूखी हुई लकड़ियों का चमत्कारी प्रयोग करके अपनी सूखी हुई लकड़ियों का उपयोग कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।